Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and enjoy your lockdown. In the last lecture, we have been talking about the animal cell, the structure of animal cell, and in brief, also the function of cell organelles. And also discuss about the prokaryotic difference between the prokaryotic and eukaryotic cells. I hope you all are understand that very well. In the today's topic, we have been discuss about cell organelles. So first we know that what is the major difference between cell or a cell organelle. See what is cell, or we have been today talking about cell organelles. Cell organelles. So the what is major difference between a cell, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास में एक सेल थी ये वाली, तो सेल तो पूरा क्या हो गया, इस सेल को अपन क्या मान लेते हैं, एक बार के समझने के लिए अपन मान लेते हैं एक सोसाइटी है सेल क्या है, एक सोसाइटी है पूरी की पूरी, और अपने पास में सेल ऑर्गेनल्स हैं, और सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स को हम मान लेते हैं उस सोसाइटी के अंदर बने हुए घर या मकान। देखिए इस तरह से एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी के अंदर हम देखेंगे तो सोसाइटी के अंदर ये देखिए इस प्रकार से मकान वगैरह सारी चीजें बनी हुई अपने को दिखाई देती है, नहीं देती है, फ्लैट्स वगैरह भी बने रहते हैं इसके अंदर। तो उसी से देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल तो पूरी क्या हो गई है, एक बड़ी सोसाइटी हो गई है, और उसके अंदर छोटे छोटे मकान या फ्लैट बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर क्या है कि एक अगर अपन सोसाइटी का मतलब सेल का अगर अपन देख रहे हैं, तो सेल का कहीं ना कहीं खुद का भी अस्तित्व है। उसी के साथ साथ हम ये देखें कि जब सेल का खुद का भी कोई ना कोई बेस है, कोई ना कोई इसकी आइडेंटिफिकेशन है, तो इसका मतलब इसके साथ साथ इस पूरी सोसाइटी, इस पूरी सेल के साथ में इसके अंदर प्रेजेंट जो भी हाउस हैं या ये जो फ्लैट्स अपन बात कर रहे हैं, इनका भी कोई ना कोई क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, इनका भी कोई अस्तित्व है। और ये छोटे छोटे घर ही, ये आपके घर क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनल से कहलाते हैं। तो मेजर डिफरेंस क्या हो गया, मेजर डिफरेंस यही है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, एक सोसाइटी के अंदर से बहुत सारे मकान या फ्लैट हो सकते हैं, उसी तरीके से एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उस सोसाइटी के अंदर हम देखेंगे तो सभी जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग मतलब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, ये सारे, कोई क्रिकेटर भी होगा, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये सारे सोसाइटी के अंदर आएंगे, तो उनकी जो सभी की एक्टिविटीज है वो क्या है, अलग अलग प्रकार की है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी होगी ये भी सभी की क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। तो इससे पहले जो अपने लास्ट लेक्चर जो अपने देखे हैं, उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ लिया है। अब हम इसको डिटेल के अंदर एनालाइज करेंगे कि हमारे पास में जो सेल स्ट्रक्चर है, उस सेल स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे कैसे परफॉर्म करते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके जो फंक्शन है, उनकी इंपॉर्टेंस है, वो क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। First cell organelle we are taking here is cell membrane. So cell membrane की बात कर रहे हैं अपन, तो सेल मेम्ब्रेन का जो अपन ने बोल दिया कि सेल मेम्ब्रेन कोई एक नाम नहीं है कि हम इसको केवल सेल मेम्ब्रेन से ही अपन डिनोट करें। आपने देखा होगा कि कई बार अपन सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा लेमी भी बोल देते हैं, और बायो मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इतने सारे नाम इसके जो अपन सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे लेते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, और हम सभी कंक्लूजन से हम इसको ये देखते हैं कि ये हमारे पास में जितने भी नाम हमने यहाँ पे लिए हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, यूनिट मेम्ब्रेन हो, बायो मेम्ब्रेन हो, ये सारे इस सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या है, सूटेबल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में है क्या। तो सेल मेम्ब्रेन इज थिन मतलब पतली, और इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी पाई जाती है। इलास्टिक का मतलब हो गया कि उसको अपन जब खींचते हैं तो उसके अंदर थोड़े से क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी। सो सेल मेम्ब्रेन इज थिन, इलास्टिक, सिलेक्टिव, परमिएबल ऑर्गेनल। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर है सिलेक्टिव परमिएबल। देखिए सिलेक्टिव परमिएबल क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबल ये हो गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि इसके पास में अथॉरिटी होती है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के पास में क्या होती है, अथॉरिटी होती है। ये सिलेक्टिव परमिएबल क्या करती है, सेलेक्ट करके, कि जैसे एक अगर अपन देखिए सोसाइटी की बात कर रहे थे अपन, तो सोसाइटी के अंदर क्या होता है, गार्ड बैठा होता है,
तो गार्ड क्या करता है कि गार्ड ये सेलेक्ट कर करके, मतलब जैसे मान लो सोसाइटी मेंबर है तो वो उस मेंबर को आसानी से जाने देता है, तो वो सिलेक्टिव हो गया, मतलब सिलेक्ट करके जिस चीज की सेल को जरूरत है उसी चीज को क्या करती है आगे फॉरवर्ड करती है। तो मेम्ब्रेन 4 प्रकार की हो सकती है परमिबिलिटी के आधार पे, उसमें से ही एक टाइप है अपने पास में सिलेक्टिव परमिएबल। नाउ वेरियस नेम वाज गिवन टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को अलग अलग नाम यहाँ पर क्या है दिए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, अलग अलग नाम इनको दिए हैं। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो पहले अगर अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन जो नाम दिया है वो सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है नेगली और करमार ने। किसने दिया है? नेगली और करमार ने इसको सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जो अलग अलग नाम हम बात कर रहे हैं वो किसने दिए हैं। सेल मेम्ब्रेन जो नाम दिया है वो नेगली और करमार ने दिया है। इसी प्रकार से प्लाज्मा लेमा, लेमा हम बात करते हैं, लेमा एक टेक्निकल वर्ड है, इस टेक्निकल वर्ड को अपन जोड़ के देखते हैं लेयर से, तो लेमा का मतलब क्या हो गया? लेयर। तो प्लाज्मा लेमा नाम दिया है जेक्यू प्लोवर ने। किसने दिया है? जेक्यू प्लोवर ने। उसी प्रकार से यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन किसने नाम दिया है? रॉबर्टसन ने। देखिए रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन जो इनको नाम दिया है, तो रॉबर्टसन ने ही यूनिट मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल भी दिया था। रॉबर्टसन ने क्या किया था? यूनिट मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल भी दिया था, जिसको अपन अभी थोड़ी देर में अभी आगे अपन फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में? कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम ये देख रहे हैं कंपोनेंट जो हमारे पास में है कि सबसे पहली बात ये आती है कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किसकी है। हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किसकी है इसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास में बनी हुई है वो बनी हुई है लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए वो वहां पे क्या है कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू या सबसे ज्यादा क्वांटिटी है वो किसकी है? आपकी प्रोटीन की है। तो इसके अंदर अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हाँ देखिए सेकंड नंबर पे लिपिड, लिपिड फोस्फोलिपिड हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फोस्फोलिपिड। तो देखिए जो लिपिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके साथ में फोस्फेट ग्रुप भी क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन फोस्फोलिपिड। फोस्फेट ग्रुप आप लोगों ने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। तो फोस्फोलिपिड। नेक्स्ट है अपने पास में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इसके अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर अपने पास में देखिए याद रखना है आपको क्या कि अपने पास में 3 चीजें हैं, लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये अब एक चीज और बताया तो आप लोगों को यहाँ पर कि जो अपने पास में जो अपनी आरबीसी होती है, क्या होती है? आरबीसी भी तो एक सेल है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो अगर अपन बात करें तो उसके अंदर 52% तो क्या होती है? प्रोटीन होती है। उसकी जो मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें कितनी होती है? 52% तो प्रोटीन होती है, बाकी 40% की बात करें अपन तो वो क्या होते हैं भाई? लिपिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? इसके बारे में अपन यहां तक अपन ने देख लिया। अब अपन बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। किसके बारे में? मॉडल्स के बारे में। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो मॉडल्स जो अलग अलग अपन ने देखा साइंटिस्ट ने मॉडल दिए हैं। तो जब सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 3 मॉडल, कितने मॉडल? 3 मॉडल यहाँ पर दिए गए थे। अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किए थे? 3 मॉडल दिए थे, जिसके अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि वो 3 मॉडल कौन कौन से हैं और उन 3 मॉडलों को अपन क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। सो वी हैव वेरियस मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन हियर। 3 मॉडल्स, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 मॉडल्स यहाँ पर क्या है? दिए गए हैं। तो 3 मॉडल्स वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा क्या है? प्रपोज किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अपने पास में पहला जो मॉडल है वो है सैंडविच मॉडल। सैंडविच खाया होगा आप लोगों ने, तो वही सैंडविच 3 लेयर्स मॉडल कि ये एक सैंडविच ब्रेड, ये ब्रेड और बीच में क्रीमी है ना। तो उस प्रकार से सैंडविच मॉडल है जिसको अपन ट्राई लैमिलर। देखो सैंडविच के अंदर इस प्रकार से 3 लेयर होती हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 लेयर को अपन समझ सकते हैं कैसे कैसे होंगी 3 लेयर। इस मॉडल को जो प्रपोज किया था डेल्सन और डैनियल ने किया था 1935 के अंदर। देखिए सैंडविच के अंदर क्या होता है? ऊपर ब्रेड होती है, देखिए यहाँ पर ऊपर ब्रेड होती है और नीचे ब्रेड होती है। यहाँ पे ब्रेड और यहाँ पे ब्रेड की अगर अपन बात करें, बीच में अपन देख रहे हैं तो क्या होता है? क्रीम होती है। यहाँ पे देखिए अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका।
अभी अपन ब्रीफ में देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको रॉबर्टसन ने दिया था 1959 के अंदर। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। देखो रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था वो सेम मॉडल ये सैंडविच मॉडल या ट्राइलैमिनर मॉडल है वो ही था। इसके अंदर सिर्फ रॉबर्टसन ने ये कहा था यूनिट का मतलब देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मतलब यूनिटी, यहां पर यूनिटी वर्ड आ रहा है। यूनिटी का मतलब हो गया सिंगल वन, मतलब देखिए यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ पर क्या हो गया यूनिटी का मतलब, यूनिट का मतलब हो गया यूनिटी से है। उन्होंने ये कह दिया था कि पूरी की पूरी जो प्रोटीन वगैरह है वो सारी चीजें पाई जाती है सभी के अंदर कैसी होती हैं? सेम होती है। मतलब सारी जो सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन बात कर रहे हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उन्होंने क्या मानी है कि यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है। इट मींस वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर होती है, सारी जो चीजें हैं वो एक यूनिट के रूप में साथ उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? इसको मॉडर्न फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अपन क्या बोलते हैं? मॉडर्न, और मॉडर्न मॉडल इसको अपन क्या कहते हैं? बोलते हैं मॉडर्न मॉडल। देखिए मॉडर्न मॉडल का मतलब ये हो गया कि अब तक का दिया गया सबसे बेस्ट मॉडल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर क्या किया था? प्रपोज किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। इस मॉडल की बात करें अपन तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाला जो मॉडल है आपका, ये अब इस मॉडल को ये अपन क्या है मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन पूरी जो भी सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी जो क्वालिटी हैं, जैसे परमिएबिलिटी आ गई, इसके अंदर इलास्टिसिटी आ गई, ये दो मॉडल परमिएबिलिटी और इलास्टिसिटी को ये ऊपर वाले दो मॉडल क्या हैं ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है इसको बता सकता है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझाना चाहूंगा आपको नेम से। हम अधिकतर चीजें नेम से देखते हैं क्योंकि नेम से अपने को पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है। फ्लूइड का मतलब हो गया लिक्विड आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? लिक्विड आ गया। और मोज़ेक की बात करें अपन तो मोज़ेक क्या हो गया? मोज़ेक का मतलब हो गया कि इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अपने पास में कोई प्लेट है और उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर हैं या कांच के टुकड़े हैं, उसको अपन क्या करते हैं इस तरह से जमा दे। सी जैसे मान लीजिए ये कोई अपने पास में ट्रे या प्लेट है और अपने पास में कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, उस छोटे छोटे टुकड़े को अपन इस तरह से क्या कर दें? जमा दे, ठीक है। तो ये जो अपन छोटे छोटे टुकड़ों को अपन इस तरह से जमा देंगे तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये वाला, ये किसको शो करता है? मोज़ेक को शो करता है। और इन्हीं के बीच में क्या रहता है? फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो इसलिए इसको अपन ने क्या बोला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोल दिया है। और आगे हम इसको फुल एक्सप्लेन, इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो वहां पे देखेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में? सैंडविच मॉडल या ट्राइलैमिनर मॉडल के बारे में। किसके बारे में? फर्स्ट ट्राइलैमिनर मॉडल के बारे में। सो वी हैव हियर सैंडविच मॉडल। फर्स्ट मॉडल यहाँ पर देखिए अपने पास में सैंडविच मॉडल की बात कर रहे थे अपन, तो सैंडविच मॉडल में अपन ने बताया था आपको कि 3 लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे एक सैंडविच होता है, बीच में क्रीम होती है, 2 ब्रेड के स्लाइस होते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कि जो 2 ब्रेड के स्लाइस की अपन बात कर रहे थे, उस ब्रेड के स्लाइस में से जो पहला स्लाइस है ना ऊपर वाला, ये वाला देखो, ये ब्रेड का स्लाइस और इधर ये ब्रेड का स्लाइस, पहला स्लाइस, दूसरा स्लाइस ब्रेड का, और बीच में ये क्रीम। देखो मैंने क्रीम आपको अलग रंग से, आपने एक अलग कलर से शो की है, रिप्रेजेंट की है, जिससे आपको क्रीम अच्छे से समझ में आए क्रीम क्या होती है। तो यहाँ पर ये देखिए ये आपकी प्रोटीन लेयर है। ये प्रोटीन लेयर फर्स्ट ऊपर ये क्या हो गई? आपकी प्रोटीन लेयर। तो ये प्रोटीन लेयर की बात करें अपन तो ये प्रोटीन लेयर कितनी होती है भाई? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और नीचे वाली प्रोटीन लेयर भी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये आपको वैल्यू आपको याद रखनी है। कितनी याद रखनी है? कि ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, ऊपर वाली नीचे वाली भी 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे आप कि इन प्रोटीन के बीच में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इधर भी ऐसे पोर्स पाए जाते हैं और इधर भी ऐसे पोर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अपन ने रिप्रेजेंट किया है पोर को, और ऐसे ही पोर्स इसके अंदर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पोर्स की बात करें अपन तो ये पोर्स जो होंगे 0.35 नैनोमीटर के। देखिए यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है नैनोमीटर, नैनो कार भी आती है, कार की बात नहीं है, ये 0.35 नैनोमीटर की होती है, नैनोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये पोर्स कितने हो गए? 0.35 नैनोमीटर के हो गए। एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब बात आती है किसके बारे में? अब बात ये आती है, देखो इधर तो ये तो प्रोटीन लेयर हो गई ना ये वाली,
तो इसको ऊपर से समझिए कि ये प्रोटीन लेयर, इसको आपने एक बार के लिए क्या मान लिया, अलग मान लिया। अब नीचे ये जो रेड कलर से अपन ने बनाया ना, यहाँ पर ये जो नीचे बनाया रेड कलर से, इस रेड कलर से जो अपन ने यहाँ पे बनाए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसका नाम अपन ने दिया है बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या है? बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फोलिपिड की बनी हुई ये क्या है, लेयर है। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई क्या पाई है, ये लेयर है, फॉस्फोलिपिड की लेयर है। अब देखिए यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की लेयर है, तो अब ये फॉस्फोलिपिड जो लेयर है ये प्रोटीन के साथ में जुड़ रही है ना, यहाँ से इधर देखिए, कि जब अपन बात करें कि ये प्रोटीन है और ये फॉस्फोलिपिड है, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ रही है ना, जुड़ रही है। तो ये जो चीज जुड़ रही है, ये जुड़ रही है किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड्स। किसकी सहायता से जुड़ रही है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड और कौन? ये दोनों आपस में किसकी सहायता से जुड़ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की सहायता से। उसी प्रकार से देखिए कि ये इनके बीच में भी कोई ना कोई, ये भी तो आपस में जुड़ी हुई होंगी ना कहीं, ये वाला है, ये उसका मतलब अगर ये इसका हेड है, ये जो इसका हेड है ये ऊपर से जुड़ गया, तो इसकी टेल भी तो आपस में जुड़ रही है ना कहीं भाई। इसमें शो नहीं हो रही लेकिन जुड़ तो रही है ना। तो ये जो जुड़ रही है ये किससे जुड़ रही है? ये जो टेल जो इसमें से जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है वॉन्डर वॉल बॉन्ड से। किससे जुड़ी हुई है भाई? वॉन्डर वॉल बॉन्ड से। वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स। इज इट क्लियर? सी व्हाट कि ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ये तो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से, और ये दोनों जो आपस में जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इसमें शो नहीं हो रहा है, इसमें गैप है, दिखाया अपन ने यहाँ पे। तो ये दोनों टेल भी आपस में जुड़ेंगी, किससे जुड़ेंगी? वॉन्डर वॉल बॉन्ड से जुड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है वो क्या है कि इसका जो पोलर एंड, ये पोलर एंड है और ये नॉन पोलर एंड है। पोलर एंड जो आपके पास में है, पोलर एंड क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। और हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का आप लोगों को क्या, देखिए यहाँ पर हाइड्रोफिलिक को टर्म समझिए। हाइड्रो हमेशा वाटर के लिए काम में लिया जाता है, और फिलिक क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? फिलिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। क्या होता है? लव। हाइड्रोफिलिक इज ए ग्रीक वर्ड विच मींस लव। तो अब देखिए जिसको किसी से प्यार होता है वो उसके साथ जाकर के जुड़ेगा। इट मींस क्या हो गया कि ये हाइड्रोफिलिक एंड, ये फिलिक क्या होगा कि इसको क्या है? वाटर के अंदर क्या होता है? इजीली घुल जाता है ये वाला है। और सेकंड एंड क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर के साथ में क्या है? आसानी से बॉन्डिंग कर लेता है, उसके साथ में घुल जाता है। और ये है हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब हो गया, फोबिक देखो फोबिया हो जाता है ना अपने को, डर, तो फोबिक का मतलब हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। तो ये हाइड्रोफोबिक एंड ये क्या होता है? वाटर के साथ में सोल्यूबल नहीं होता है। तो ये इसका टेल पार्ट है, ये इसका हेड पार्ट है, ये वाला हेड पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट है। तो ये सैंडविच मॉडल उन्होंने बताया था। और अगर अपन देख रहे हैं तो ये सैंडविच मॉडल के अंदर तीन चीजें ट्राइलेमिनर हो गए ना, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। इस थर्ड लेयर के अंदर अपन ने देखा, अपने पास में सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन की लेयर है, बीच में क्रीम भरी हुई है। इस क्रीम की अगर अपन बात करें तो ये जो लेयर है ये आपस में किससे जुड़ी हुई होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये टेल्स दोनों आपस में वॉन्डर वॉल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। और साथ में इसका ये वाला जो एंड है वो हाइड्रोफिलिक एंड है। ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक एंड है। और ये वाला जो एंड है ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड है, जो इसकी क्या कहलाती है? टेल कहलाती है। So this is all about the sandwich model of cell membrane. Now we have second model. Second model is unit membrane model. और हमने आपको इट इज प्रपोज बाय रॉबर्टसन, हमने आपको बताया था उसके बारे में, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सेम ये है, एज इट इज है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। बट उसके अंदर जो छोटा सा चेंज है वो ये है कि रॉबर्टसन ने उसको क्या माना था? यूनिट मेम्ब्रेन मान ली। यूनिट मेम्ब्रेन इन टर्म्स
कि उन्होंने उसकी जो सभी सेल ऑर्गेनल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सभी सेल ऑर्गेनल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको उन्होंने क्या किया, यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब उन्होंने क्या किया, उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो सारे स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन वो क्या है, सभी के सभी सेम है। ध्यान दीजिए, रॉबर्टसन ने जो माना, उन्होंने ये कहा कि जो सेल ऑर्गेनल्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज मॉडल है, लेकिन उसकी सहायता से उन्होंने ये बताया है यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में कि उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, एक ही है। सभी ऑर्गेनल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होते हैं, ये रॉबर्टसन ने बताया था। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। नोट, यहां पर आपको याद ये रखना है कि फर्स्ट मॉडल सैंडविच मॉडल या ट्राइलैमिनर मॉडल और सेकंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कभी भी ये नहीं बता पाए कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर परमिएबिलिटी, इट मींस सेलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड सेकंड जो चीज है इलास्टिसिटी, ये दो चीजें पाई जाती हैं जो ये दो मॉडल कभी भी नहीं समझा पाए। और ये इन दो मॉडल क्या है, इनका ड्रॉबैक है, इसलिए ये दोनों मॉडल्स क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल के बारे में, थर्ड, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर दिया था। सो